अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। उसका ख्याल जहन से एक पल नहीं गया। रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। जो पास है वो और का छोड़ा हुआ है, और जो जा चुका है वो भी मुकम्मल नहीं गया। आहा, ये आखिरी मिसरा बहुत का था। हम्म जो जा चुका है वो भी मुकम्मल वो नहीं भी गया। मुकम्मल तो नहीं गया। ये खबरें चल रही हैं कि असद उमर साहब ने कोई शर्मनाक काम कर डाला है पार्टी छोड़ने से पहले। अच्छा, असद उमर साहब ने जिस ट्वीट के साथ पार्टी छोड़ी, हम्म उसमें भी लोग बहुत कुछ निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि असद उमर साहब जो हैं वो पार्टी को जाते जाते ऐसे करके हम्म एक छुरा मार के गए हैं। फवाद चौधरी पार्ट 2 नहीं है ये? वो तो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन हम्म उसमें कुछ चीज़ें उन पे बात करते हैं। ये एहतिशाम अली अब्बासी साहब हैं, हम्म पोल के रिपोर्टर और कोर्ट्स कवर करते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। इन्होंने खबर दी है। वो ये कहते हैं, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक अली अवान को, हम्म अली नवाज अवान पीटीआई इस्लामाबाद के सदर, ओके। उनको असद उमर ने ही गिरफ्तार करवाया। हम्म अली नवाज अवान रोजाना असद उमर से बात करते थे, गिरफ्तारी से कुछ देर पहले, और आखिरी फोन कॉल असद उमर की ही थी। यानी अगर डॉट्स कनेक्ट की जा रही हैं। ये किया जा रहा है। अच्छा, अली नवाज अवान साहब के हवाले से फिर हुआ ये कि मैंने इस्लामाबाद में कुछ रिपोर्टर दोस्तों को हिलाया जुलाया इस दावे के बाद। हम्म तो उन्होंने ये कहा कि अली नवाज अवान चूंकि बहुत एक्टिव थे, पीटीआई इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट थे और वो रिपोर्टर्स से बड़े राब्ते में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि हमसे राब्ते में रहते थे। एक साहब ने ये कहा कि मुझसे तो सबसे ज्यादा राब्ते में रहते थे, और उन्होंने कहा मुझसे ज्यादा अगर किसी से राब्ते में रहते थे तो वो असद उमर थे। और उनका ये कहना है कि असद उमर साहब जो हैं वो गुज़श्ता कुछ दिनों से, अली नवाज अवान ने खुद रिपोर्टर्स को बताया कि असद उमर मशवरा दे रहे थे कि यार तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ, ये जो रूपोशी है इससे बाहर आ जाओ, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, जान छुड़ाओ। हम्म अच्छा, मैंने कहा तो फिर असद उमर साहब ने खुद भी जान छुड़ाने वाली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनका ये कहना है कि असद साहब पर जो प्रेशर था, उस प्रेशर में सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि वो इस्तेहकामी हो जाएं। चूंकि उन्होंने इस्तेहकामी बनना कबूल नहीं किया, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कुछ करना था। वो कुछ ये था। अच्छा, इस्तेहकाम को और कितने बंदे चाहिए? इमरान खान आ जाए क्या फिर? हाँ, मतलब अब ये रह गया कि इमरान खान खुद ज्वाइन असद करे। उमर जा गया, चला गया, बल्कि अब तो ना, पार्टी इस्तेहकाम ही नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी की बारी होगी अगली। शाह महमूद कुरैशी की बारी होगी अगली, ये रह गया ना। और इमरान खान जो है वो खुद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ हाँ, जाए, बतौर और चेयरमैन। नहीं, और आकर वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के नीचे काम कर रहे हो इमरान खान। सेक्रेटरी जनरल हो। देखिए, असद उमर का जो कद काट तो वैसे ही बहुत लंबा खुद भी था ना, लेकिन सियासी कद। सियासी कद काट भी जो था, क्या उसके बाद असद उमर को जहांगीर खान तरीन के नीचे, अलीम खान के नीचे काम करना था? मेरा ख्याल है नहीं। लेकिन जो जिनकी तस्वीर हमने देखी वो भी इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे अभी बाज़ाब्ता तौर पर, या चेहरे मुरझाए मुरझाए, शर्माए शर्माए, नादिम हैं बाकायदा। तो ये जो है वो असद उमर साहब पे बड़ा ठीक ठाक प्रेशर था कि वो इस्तेहकामी हो जाएं। उन्होंने इस्तेहकामी होना कबूल नहीं किया। बिल्कुल नहीं। तो असद उमर साहब जो हैं वो ये कर गए। अब अगर आप उनके ट्वीट का जायजा लें, जो वर्ड्स उन्होंने अपने ट्वीट में लिखे, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि असद उमर साहब जाते जाते बारीक वारदात डाल गए हैं। असद उमर साहब का ट्वीट है, एक दहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। अच्छा, पहले इन्होंने ओहदा छोड़ा था, बिल्कुल बुनियादी रुकनीत नहीं ऐसे छोड़ी ही है। थी। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूं कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं। लोग कह रहे हैं ये बड़ा बारीक काम किया असद उमर ने। असद उमर साहब ने तो इंटरव्यू भी दिया था ना काशिफ अब्बासी को, ऐसी बात की थी। तो वो ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने स्टैंप लगाई है पार्टी छोड़ते वक्त कि पार्टी रियासती इदारे के साथ तसादुम कर रही थी। इमरान खान साहब ने क्या कहा था? इमरान खान साहब ने ये कहा था कि फौज मुझसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा था फौज भी, मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, और हम अपनी फौज के खिलाफ नहीं है, हम अपनी फौज से लड़ना नहीं चाहते, हम अपनी फौज से। हाँ, तो असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं, और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है।
ऐसी पॉलिसी ये तो है। तस्लीम कर रहे हैं ना कि पॉलिसी ही की वजह से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो उसकी वजह ये है। तो इस पे स्टंप लगा रहे हैं जाते हुए। तो शदीद टकराव का बाइस बनी है एक बात जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मुल्की मुफाद के खिलाफ है, ये भी असद उमर साहब कहकर जा रहे हैं। पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। खास तौर पर मैं NH1 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। ये कराची में, यहीं DHA में बिल्कुल असद उमर साहब का घर, और वहीं जाकर इंटरव्यू किया था मैंने उनका। बड़ा मज़ेदार डिफरेंट सा कुछ आर्टिस्टिक सा इंटीरियर घर का। असद उमर साहब जो हैं वो उस घर के और कराची के होते हुए इलेक्शन कहाँ से जीते? इस्लामाबाद। तो वहां से जीते, और उनके बारे में फिर ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद से उनको इलेक्शन जितवाने में सबसे बड़ा किरदार था खुद PTI इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट अली नवाज आवान का, जो कि गिरफ्तार है अभी। और असद उमर साहब जाते हुए, ये हमारा नौजवान दोस्त है अहमद वड़ाइच, उसने शिकवा भी किया कि जाते हुए आपको अली नवाज अवान का शुक्रिया तो कम से कम अदा करके जाना चाहिए था, जिसने आपको, ये जो आप कह रहे हैं 2 बार मुंतखब, तो उसने आपको जिताने में सबसे ज्यादा हेल्प की उन्होंने थी। इससे पहले शुक्रिया अदा कर लिया हो, ये अवामी बात है, इस मौके पर ना किया हो। हाँ, इस मौके पर तो वो पार्टी को दो तीन घाव लगा कर गए हैं। और वो ये कहते हैं कि जिस हल्के ने और मैंने उस हल्के की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की, अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन, इलाही आमीन। तो ये असद उमर साहब का। कभी सियासत में वापस नहीं आएंगे? सवाल एक। मेरा नहीं ख्याल। वो कहते ना, छुटती नहीं है मुंह को ये काफिर लगी हुई। ठीक है, तो इतनी आसानी से तो ये नहीं होने जा रहा। नहीं, मुस्तकबिल करीब की बात नहीं, मुस्तकबिल आगे भी नहीं, बईद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वही आपसे कर रहा हूँ कि नहीं आएंगे ना। मैं कह रहा हूँ ना, छुटती नहीं है मुंह को ये काफिर लगी हुई, तो आएंगे। और कुछ और चेहरे, इस्तेहकामी चेहरे। असद उमर साहब अब देखिए इस्तेहकामी बनते हैं या कुछ अरसे बाद PTI के वापस करीब आने की कोशिश करते हैं। इस्तेहकामी बनते दिखाई दिए थे, लेकिन उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि नहीं है वो। देखिए ना, इनमें फवाद चौधरी साहब थे, वो गए थे उस लॉन्च पार्टी में जो PC की बेसमेंट में बॉल रूम में हुई थी, लेकिन ज्वाइन नहीं की। अली ज़ादी साहब थे, ज्वाइन नहीं की। तो ये वो लोग थे, और इसके अलावा भी बहुत से लोगों पर प्रेशर कि वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लें, बाज कर गए। फरूक हबीब साहब, ठीक है ना, असद उमर साहब जो है उन पर भी ठीक ठाक प्रेशर था, असद उमर साहब ने ज्वाइन नहीं की। मतलब 2 रास्ते थे, या तो इस्तेहकामी बने या फिर आप सियासत से ही, यानी कि इस्तेहकाम को कोई भी चूज नहीं कर रहा। टेक इट और लीव इट। तो लीव इट जो है वो सियासत लीव इट बेहतर है, ठीक है ना, और टेक इट तो फिर ये आपके लिए पार्टी है। तो असद उमर साहब ने ये बहरहाल कर दिया। मेरा ये ख्याल है कि असद उमर साहब ने जिस नोट पर पार्टी छोड़ी है और जिस वक्त पे पार्टी छोड़ी है, अब तो इलेक्शन आ गया था। ये असद उमर ही कहते थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जलसों के बाद, अब इमरान खान साहब तो यही कहूँगा कि एक मरतबा टिकट दे दें बस। तो इलेक्शन आ गया था, अब इनको रुकना चाहिए था। बाज लोग ये भी कहते हैं कि असद उमर साहब जो है उनसे इमरान खान साहब नाराज हुए थे। ये पोस्टर बॉय थे PTI के, यानी वो था ना, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, दौलत है, गाड़ी है, मेरे पास सागदार है। तो असद उमर साहब के बारे में ये है हमारे पास। तो असद उमर साहब पोस्टर बॉय थे PTI के। अब इस पोस्टर बॉय ने पहली बार वजारत खजाना से हटा दिया गया था, ये थोड़ा सा परेशान भी हुए, लेकिन फिर इनको प्लानिंग मिनिस्ट्री दे दी गई। इन्होंने कोविड बड़ा अच्छा निकाला, ठीक है। तो असद उमर साहब की वापस तारीफें वगैरह शुरू हो गई, और असद उमर साहब जो है वो वापस हीरो बनने में कामयाब हुए थे। लेकिन अब अगर ये पोस्टर बॉय छोड़कर गए तो ये बड़ा डैमेज होगा। लेकिन जिस तरह से पोस्टर बॉय छोड़कर गए, अच्छा, ये कोई खबर है कि असद, मतलब ये आपको लग नहीं रहा था कि असद उमर साहब छोड़ जाएंगे? ये तो कोई शॉकिंग खबर। देखिए, मैंने तो पहली बार में कहा था जिन 4 लोगों के लिए वो नहीं छोड़ेंगे पार्टी, उनमें सबसे पहला नाम असद उमर थे। तो मैं तो पहली बार में गलत साबित हो गया था। और उसमें फिर असद उमर साहब ने पार्टी उस वक्त छोड़ दी थी, मतलब जहनी तौर पर, कि जिस दिन ओहदा छोड़ा था। तैयार तो थे ना वो? असद उमर साहब ने उस दिन जो है ना वो हिम्मत छोड़ दी थी, तो तैयार तो थे वो ज़हनी तौर पर। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।